rend les choses faciles. Et sèche-moi ces larmes de crocodile. अच्छा, तो बाइक हमने दोबारा गाड़ी में लोड कर ली है। हम दोबारा से जा रहे हैं मकलोर रोड, क्योंकि हमारा कुछ सामान हमारा आ गया। तो कुछ सामान हमारा बाइक का आ गया, पर वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वो है फ्रंट का सामान। और फ्रंट एंड कन्वर्जन का सामान अभी मैं काम उसका कर नहीं रहा, अभी मैं बैक एंड का काम करने लगा हूँ। तो इसलिए फ्रंट एंड का सामान आपको अगली वीडियो में शायद दिखा दें, हम डिटेल से दिखाएंगे। ये कुछ सामान है जो मैंने अभी लेके जाना है। तो गाड़ी में सारा सामान रखते हैं और निकलते हैं। और रास्ते में आपको बताता हूँ कि अगर आपने अपनी बाइक मॉडिफाई करनी है तो कैसे कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आज हमने साथ लेके आए। अच्छा, आप बात करते हैं कि अगर आपने भी अपनी बाइक मॉडिफाई करनी है, CG Honda 125 मॉडिफाई करना है या सुजुकी GS 150 करनी है, तो उसका जो बेसिक रूल है, अगर तो आपने कैफे रेसर या बॉबर स्टाइल बाइक बनानी है तो उसका बेसिक रूल ये होता है कि आपने बाइक को बल्कि दिखाना होता है। और बल्कि दिखाने के लिए आपको टायर बड़े लगाने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप 110, 90, 18, 110 हो, जो भी इसके बेसिक टायर्स होते हैं जो आप लगा सकते हो बगैर मॉडिफिकेशन के, वो मेरे ख्याल से मैक्सिमम होता है 110, 90, 18 फ्रंट और बैक पे। इससे ज़्यादा बड़े टायर आप बाइक पे नहीं लगा सकते। तो आपने बाइक को नीचे से बल्कि लुक देनी होती है, क्योंकि इंजन तो आपका छोटा है। मानो ना मानो 125 और 150 सीसी कैफे रेसर के लिए छोटा इंजन है। तो जब आपने बड़े टायर लगाने हैं, मतलब ज़्यादा बड़े साइज़ में जाना है, जैसे कि मैं यूज़ करने लगा हूँ 450/18, तो ये काफ़ी बड़ा टायर है। ये टायर प्रोफाइल यूज़ करने के लिए आपको बैक चिमटा और फ्रंट की पूरी ऐनक, मतलब फ्रंट के पूरे शॉक्स आपको चेंज करने पड़ेंगे या फिर मॉडिफाई करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रूल आपका ये होगा कि आपने बाइक को नीचे से बल्कि दिखाना है। और दूसरा रूल आप ये कर लो कि आपने ऊपर से सीट को छोटा कर देना है और टैंकी छोटी लगानी है। हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं, टैंकी बड़ी लगा देते हैं, और इससे क्या होता है कि बाइक जो दोबारा बल्कि लुक दिखानी होती है वो ऊपर से ही बड़ी हो जाती है और दोबारा से इंजन छोटा लगने लग जाता है। हाँ, आगे चले। तो मैं ये कह रहा था कि आपने बाइक को अगर बल्कि दिखाना है तो पहला रूल ये है कि आपने बाइक को नीचे से बड़ा करना है। उसके लिए आपने टायर बड़े लगाने हैं, और टायर बड़े लगाने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। उसका जो स्विंग आर्म है पिछला और फ्रंट की जो पूरी ऐनक है वो आपको बड़ी लगानी पड़ेगी। पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल आपने माइंड में रखना है, ज़रा अपने आप को कंट्रोल में रखना है। और टैंकी आपने हर बड़ी किस्म की टैंकी या रावी प्यागो की टैंकी, इस तरह की टैंकी उठा के आपने बाइक पे नहीं लगा देनी। ठीक है, अगर आपको बहुत दिल करे तो लगा लो, पर लेकिन जितनी छोटी हो सके उतनी पॉसिबल टैंकी लेके लगानी है, ताकि बाइक की जो लुक है वो ऊपर से छोटी रहे। जब तक बाइक ऊपर से छोटी नहीं लगेगी, बाइक नीचे से बड़ी बड़ी नहीं होगी। ये प्रोपोर्शंस होते हैं। मैं आप लोगों को शायद किसी फ़ोटो पे मैं लाइंस वगैरह बना के दिखा दूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। चलो फिर मकलोर रोड जाते हैं, बाइक उतारते हैं और जो सामान हमें चाहिए वो जाके सामान इकट्ठा करते हैं। और हाँ, हमने टायर्स भी हमने ख़रीदने हैं, तो आज शायद मैं टायर्स भी ख़रीद लूँ बाइक के। अच्छा, तो मकलोर रोड हम आ गए हैं। थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स वगैरह बनाए थे इधर के। तो बाइक जो है उस्ताद चिट्टा टेंडर के बाद छोड़ दी हमने। उसका हमने चिमटा एक्सटेंड करना है टायर के मुताबिक, तो इसलिए हमने टायर मंगवाना ज़रूरी था। अब टायर की पेमेंट हो गई है, टायर आ रहे हैं, टायर का वेट कर रहे हैं हम। टायर आ जाने पे आपको टायर दिखाते हैं। और क्या था वहाँ, बस यही हुआ है अभी। बस एक बार चिमटा एक्सटेंड हो जाए फिर टायर लगा के देखते हैं। और ये आज का काम नहीं होगा, इसमें एक दिन लग जाएगा, क्योंकि अभी दूसरा काम भी कर रहे हैं। और कल तक हमें बाइक छोड़ के जानी पड़ेगी, और कल शायद इसका चिमटा भी एक्सटेंड हो जाए। टायर अभी फिट करा लेंगे। टायर आ गए। चलो, टायर मंगवाए 10-15 मिनट के लिए वेट किया, टायर आ गए हैं। अब उसको रिम में लगा के चेक करेंगे। तो टायर मैंने लिया हसन मोटर स्पोर्ट से। मैंने और भी काफ़ी जगह पता किया था, मकलोर रोड के फ्रंट पे टायर शॉप से वहाँ पे, पर वहाँ पे टिम्सन का ओरिजिनल टायर मिला था। टायर अच्छा था पर महंगा बहुत था। वो मुझे तकरीबन 24,000 का पेड़ पड़ा था, 418 का टायर। ये 7,500 का एक टायर पड़ा है, तो 15,000 का पेड़ पड़ा मुझे। वजह ये है कि जब आप बजट बिल बना रहे हो उसमें आप इतना खर्चा नहीं कर सकते कि 24-25 हज़ार का टायर लो, ख़ास तौर पे जब आप
अपना इंजन भी बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि बड़े टायर लगाने हैं आपने। प्रोजेक्ट जब आप तैयार करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे बजट आपका बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। तो इसी तरह जब आप मैनेज करेंगे तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। हो सकता है बाद में जब पैसा है जेब में थोड़ा, तो फिर ऐसे। आप अच्छे टायर भी लगवा लो। ऐसे ही। अभी मैंने बस एक मुझे टायर ज़रूरी चाहिए ताकि फ्रेम का साइज़ वगैरह मैं उसके हिसाब से सेट कर सकूँ। अभी इनको रिम में लगवाते हैं और आगे काम। अच्छा, अब वहाँ बताएगा हमें कि हमने क्या क्या किया। यार सबसे पहले हमने लिया ये चिमटा, दिखा यार चिमटा बाइक का उतरा हुआ है, नज़र आ रहा है। सबसे पहले हमने चिमटा करवाया लंबा। चिमटा लंबा इसलिए करवाया, कितने का कौन सा टायर डाला है हमने? 18 इंच का, 418 का है और 400 का हमारा 450 418 का टायर डाला है। 450 418 तो वो और क्या काफ़ी किया? बड़ा टायर है मतलब। हाँ बस ठीक है, ठीक है। बस ये तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है बाइक का। और क्या किया हमने? इसके अलावा हमने जो यार- हब को टूल लगवाना था। हाँ हब को टूल लगवाया। इसके बाद ये हब की ब्रेक्स नहीं ठीक थी, तो वो हब को टूल लगवाया हमने, तो वो हो रही हैं अभी। और उसके बाद हमने लेके क्या क्या हैं? लेके तो हम लोग काफ़ी कुछ आए हैं। सबसे पहले हम तारें लाए हैं प्राइडर की, क्योंकि प्राइडर की तारें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वो 418 में वही लगनी थी। 18 इंच के 18 इंच होती की है हैं, वही लगनी थी। और ट्यूब लाए हैं। हाँ। ट्यूब हम लोग लाए हैं 318। अच्छा, मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, ये जो हमने टायर ख़रीदा है इसके साथ ट्यूब क्यों नहीं आती? और अब फरादिये के पास से टूल लगवा रहे हैं, अगर वो हब ठीक हो जाता है तो फिर हम उसको देंगे टायर लगाने के लिए। बस ठीक है, और कुछ बताना है? यार और ये बताना है, हम बड़ा लेट हो रहे हैं। हमने उर्दू बाज़ार जाना था, ये बंदा मुझे 1 घंटे का कह के लाया था, चौथा घंटा इसी मार्केट में लग रहा है। और सुबह मैंने यूनिवर्सिटी जाना, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हुआ। छोटे क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? हाँ 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं और बाइक का पिछला बेंड रेडी हो गया है। मेरा मतलब पिछला चिमटा रेडी हो गया, वो लग भी गया है। अब टायर का वेट कर रहे हैं, टायर रिम पे लगता है तो टायर को ला के फिर बाइक में फिट करते हैं। और जेन्युइन शॉक उतार के दूसरे शॉक भी लगा दिए हमने, तो मैक्सिमम बाइक का पीछे से काम कंप्लीट हो गया है। बस टायर लगना है और एक आधी चीज़ कटनी है, वो 2 मिनट का काम है। बस यहाँ से फ्री होकर जल्दी से निकलते हैं। ये सिर्फ तो मुझे तसल्लियाँ दे रहा है। तसल्ली दे रहा हूँ? सिर्फ तसल्ली। नहीं, उम्मीद है 10 मिनट का काम है। टायर रह गया, बस टायर कंप्लीट हो जाए एक दफ़ा, टायर लग के ऑलमोस्ट फिर सब हो जाएगा। अच्छा यार, सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार काफ़ी मेहनत लगती है बाइक पे भी और एडिटिंग पे भी, तो सब्सक्राइब कर लो, क्या जाता है। और बाइक की बात करें तो बाइक का बैक एंड का तकरीबन सारा काम हो गया था। कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कि मैंने बैटरी बॉक्स बनवाना था और सीट के मैंने स्टील का फ्रेम बनवाना था। ये छोटी छोटी चीज़ें थी जिसके लिए मैं बाइक अगर घर ले आता तो मुझे दोबारा लेके जानी पड़ती, इसलिए मैंने बाइक दुकान पे छोड़ दी थी। और अब कल जाके मैं बाइक का दोबारा से काम करवाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रंट एंड का काम तो नहीं होगा, लेकिन बैक एंड पे हम लोग एक सीट का फ्रेम बनवाएंगे, तो वो भी एक मज़े की चीज़ होगी। और जो बैटरी बॉक्स है वो बड़ी स्पेशल चीज़ है, क्योंकि जो बैटरी बॉक्स का डिज़ाइन है वो मैंने काफ़ी एंटीक किस्म का ढूंढ के लगाया है, तो
शायद आपके भी काम आ जाए वो। तो मैं काफ़ी थक चुका हूँ यार, अब आराम करूँगा मैं। अगर तो आप लोगों के सवाल वगैरह तो ज़रूर मेरे से कमेंट्स में पूछें, और लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और नेक्स्ट वीडियो के लिए उम्मीद है आप रेडी होंगे। नई भी हैं तो हो जाए, मसला नहीं है, मज़े की वीडियो होने वाली नेक्स्ट वीक।